तो दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ा था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। जो नगरेते वो एक नगरेता सभ्यता थी और सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए उसे गई सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा गया था। अब उसके बाद गैस बात कर लेते हैं सेकंड वीडियो में हम अपनी वैदिक संस्कृति के बारे में। जो वैदिक संस्कृति थी वो कैसी थी, ग्रामीण थी या नगरीय थी, इससे रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। जो भी गाइस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी है, रेलवे है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, या गाइस अदर और भी एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं, उनमें भी गाइस ये टॉपिक आते ही आते हैं। ये गाइस हिस्ट्री के टॉपिक हैं, क्योंकि गाइस हिस्ट्री हमारे सिलेबस में सभी में रहता है, इतिहास। तो गाइस सारे जो बहुविकल्प हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और बहुत ही आसान मेथड से गाइस समझते हुए इन सभी विकल्पों को करेंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम केवल वैदिक संस्कृति के सभी क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और गाइस अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो गाइस उसमें भी मैंने देखा है, बहुत सारी वीडियोज़ में भी मैंने देखा है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे गए हैं। 3 या 4 क्वेश्चन तो गाइस इससे रिलेटेड वहाँ पर हिस्ट्री में आ ही रहे हैं। तो गाइस आपके लिए भी वीडियो बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाली है, तो गाइस बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस शुक्रालय एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपको अभी बहुविकल्पीय रूप में गाइस क्वेश्चंस के आपको पूरे हल यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है हिस्ट्री के। गाइस आने वाले टाइम में हम गाइस थ्योरेटिकली क्लासेस भी लाने वाले हैं, जिसमें हम गाइस सभी टॉपिक्स की थ्योरेटिकली आपको वीडियो बताएंगे और उसके बाद गाइस उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाए जाएंगे। तो गाइस आज हम इस वीडियो में केवल गाइस वैदिक संस्कृति से जुड़े गाइस बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले गाइस आपको सबसे ऊपर हेडिंग दिख रही होगी वैदिक संस्कृति। तो गाइस वैदिक संस्कृति का जो काल था वो था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, जबकि गाइस हड़प्पा का क्या था 1750 से 2500 ईसा पूर्व तक। तो गाइस वैदिक संस्कृति के जो इसमें क्वेश्चन करेंगे, तो गाइस वैदिक संस्कृति को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, पूर्व वैदिक संस्कृति या ऋग्वैदिक संस्कृति जो कि प्राचीन संस्कृति थी, और उसके बाद गाइस सेकंड था उत्तर वैदिक संस्कृति। तो यहाँ पर पूर्व वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक संस्कृति दोनों का कार्यकाल अलग अलग यहाँ पर डिफाइन किया गया है। यानी 1500 ईसा पूर्व को और से 600 ईसा पूर्व जो ये वैदिक संस्कृति का टाइम है, इसे ही 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है, पूर्व वैदिक संस्कृति या ऋग्वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक संस्कृति में। तो गाइज़ यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाता है हमारा, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। तो वो माना जाता है गाइज़ 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो गाइज़ यानी 1500 से 1000 तक में हमने पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति को डिवाइड कर लिया है, 1500 से 1000, और 1000 से 600 तक हमने उत्तर वैदिक संस्कृति को डिवाइड कर लिया है। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो वो हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसी तरह से गाइस उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो गाइस ये हो जाएगा हमारा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो गाइस वैदिक संस्कृति जो थी वो हमारी गाइस आर्यकालीन थी, यानी जो आर्य थे वो वैदिक संस्कृति के ही थे। जो आर्य ईरान या मध्य एशिया से आए थे वो वैदिक संस्कृति के ही थे, यानी वो ग्रामीण सभ्यता को गाइस ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे। तो चलिए देखते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य का मतलब होता है गाइस श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 4। तो गाइस इन वीडियो में केवल मैं गाइस जो हमारा ऑप्शन सही है वही डिस्कस करूंगा, क्योंकि गाइस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। तो गाइस हमें गाइस कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं, इसलिए गाइस मैं केवल सही वाले ऑप्शन को आपको बताऊंगा। आप रॉन्ग वाले ऑप्शन भी गाइस यहाँ पर याद कर सकते हैं, ताकि गाइस आपको एलिमिनेट करने में गाइस आसानी हो। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4।
प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलते थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो गाइस वो नगरों में निवास नहीं करते थे, वो ग्रामीण सभ्यता के थे, वो गांवों में निवास करते थे। तो यहाँ पर गाइस यही जो ऑप्शन है यही हमारा सही नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमारे सही होंगे। वो आर्य जो है वो संस्कृत बोलने वाले थे, वो गाइस घुड़सवारी पसंद किया करते थे और वो झुंड बनाकर भारत पहुँचे कई झुंडों में। ये गाइस तीनों ऑप्शन हमारे सही होंगे और ये वाला ऑप्शन हमारा डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो गाइस जो वैदिक काल के लोग थे उन्हें तंबाकू का ज्ञान नहीं था। उन्हें जौ, गेहूँ, चावल का तो ज्ञान था, लेकिन गाइस तंबाकू की फसल का ज्ञान उन्हें नहीं था। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो गाइस उत्तर वैदिक काल में जो वेद विरोधी थे, जो वेद हैं हमारे उनका विरोध करने वाले और ब्राह्मणों का विरोध करने वाले कुछ धार्मिक अध्यापक हुआ करते थे, जिनको गाइस श्रमण के नाम से जाना जाता था। किनके? श्रमण। जो ब्राह्मणों का और वेदों का विरोध करते थे उन्हें श्रमण के नाम से जानते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। जो वैदिक गणित है, जो वेदों में यानी वैदिक कालीन, जो वेद के टाइम पे गाइस यूज़ करते थे, वैदिक सभ्यता के समय पे यूज़ करते थे, तो उसका जो उस गणित का महत्वपूर्ण अंग है वो है हमारा सुलभ सूत्र। क्या है हमारा? सुलभ सूत्र। ये आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, सुलभ सूत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो हमारे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, तो ये गाइस 4 वेद जो हैं उसमें से किस वेद में हमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में बताया गया है? जो आर्य संस्कृति थी उसके बारे में किस जो वेद है उसमें वर्णन इसका किया गया है? तो वो किया गया है गाइस ऋग्वेद में। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है, तो इसी के अंदर हमें गाइस वैदिक युग की सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? जो उत्तर वैदिक काल में ग्रंथ लिखे गए थे उनका सही क्रम यहाँ पर बताना है। तो गाइस वो है सबसे पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आरण्यक और आरण्यक के बाद गाइस उपनिषदों का गाइस यहाँ पर लिखे गए थे। सबसे पहले वेद लिखे गए थे, वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आरण्यक, आरण्यक के बाद उपनिषद। तो यही हमारा गाइस सही क्रम है उत्तर वैदिक ग्रंथों का। तो ऑप्शन नंबर ए गाइस यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब गाइस नेक्स्ट आ जाता है वेदों की संख्या कितनी है? गाइस वेदों की संख्या कितनी है? तो गाइस वेदों की संख्या 4 है। हमें पता है कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो ये 4 वेद हैं गाइस। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 4। नेक्स्ट आ जाता है गाइस क्वेश्चन नंबर 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो गाइस ये जो अक्षर है ना त्रयी या वेद त्रयी, ये आपको गाइस याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो कहलाते हैं गाइस ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यहाँ पर अथर्ववेद गाइस यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। तो जो 3 वेद हैं उन्हें संयुक्त रूप से यानी एक साथ हम त्रयी कह सकते हैं, वो जो है हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो गाइस जो भारत का राज चिन्ह है सत्यमेव जयते गाइस वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से? मुंडक उपनिषद। और सत्यमेव जयते का मतलब होता है गाइस सत्य की हमेशा जीत होती है। तो गाइस ये कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 13, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो गाइस जो ऋग्वेद थे प्राचीन काल के जो वेद में गाइस रहते थे उस समय उस काल के जो निवासी थे, ऋग्वेदिक काल के निवासी जो थे, आर्य जो थे, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। क्या था? पशुपालन। जबकि हड़प्पा कालीन और सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी। और ये आर्य क्या थे? ये इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है हमारा भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है।
जो भारतीय संस्कृति है उसका आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृति का गाइस भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो गाइस जो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है उसे कहा जाता है गाइस सामवेद को, क्योंकि सामवेद में ही गाइस यज्ञों पर हवन कीर्तन आदि के समय होने वाले भजनों का और संगीत का वर्णन गाइस सामवेद में ही दिया गया है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो गाइस प्रथम विधि निर्माता जो है वो है मनु। कौन है? मनु। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। जो कृष्ण भक्ति है उसका प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? जो ऋग्वेद है, जो प्राचीनतम वेद है, उसमें संपत्ति का जो प्रमुख रूप है वो गोधन है। यानी वो गोधन को ही गाइस सबसे बड़ी संपत्ति मानते थे ऋग्वेद के लोग। कौन से? ऋग्वेद के लोग जो थे गोधन, यानी गाय का धन, यानी गाय पालने को। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? जो ऋग्वेद है उसके किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो वो गाइस मिलता है 10वें में। किसमें? 10वें में, क्योंकि 10वें जो वो है उल्लेख मंडल, उसमें गाइस बताया गया है कि ब्रह्मा के से जो उत्पन्न है वो 4 ही जातियां हैं या 4 ही वंश हैं। वो हैं गाइस आपके ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और योद्धा। तो ये जो 4 हैं यही गाइस ब्रह्मा जी से उत्पन्न है। तो गाइस शूद्र का जो वर्णन है वो वहीं पर मिल रहा है कि ब्रह्मा जी से उत्पन्न जो 4 वो हैं जातियाँ या 4 जो वंश हैं उन्हीं में गाइस शूद्र का भी वर्णन किया गया है 10वें मंडल में ऋग्वेद के। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 19। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो गाइस पुराण कितने हैं हमारे? 18 पुराण हैं। कितने? 18 पुराण। ऑप्शन नंबर ए गाइस सही आंसर हो जाएगा इसका। गाइस क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? जो वैदिक धर्म है उसका मुख्य लक्षण जो है इनमें से किसकी उपासना था? वो किसकी उपासना करते थे? वो करते थे गाइस प्रकृति की उपासना। किसकी? प्रकृति की उपासना। तो बाकी सभी रॉन्ग हो जाएंगे और प्रकृति राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है देवता इंद्र के लिए। किसके लिए? देवता इंद्र के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 22, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो गाइस अभी हमने पहले भी पढ़ा था, सुलभ सूत्र हमारा ज्यामिति से संबंधित है। किससे? ज्यामिति से। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 23, अस्तोमा सद्गम्य, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, मृतोमा मृतम गम्य कहाँ से लिया गया है? तो ये गाइस लिया गया है उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है ये? उपनिषद से। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। जो आर्य थे वो भारत में बाहर से आए थे और सबसे पहले पंजाब में बसे थे। कहाँ पर? पंजाब में। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 25, तो गाइस 25 में है ऋग्वेद, यानी एक तरफ वेद दिए हुए हैं, एक तरफ यज्ञकर्ता दिए हुए हैं। यानी इन वेदों के जो यज्ञकर्ता हैं उन्हें क्या कहा जाता है उसके गाइस नाम दिए गए हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर मिलाना है। तो एक तरफ वेद, एक तरफ यज्ञकर्ता के नाम। तो जो ऋग्वेद हैं, तो ऋग्वेद के जो यज्ञकर्ता हैं उन्हें कहा जाता है गाइस होत्र। क्या कहा जाता है गाइस? होता या होत्र। नेक्स्ट है गाइस बी यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो यज्ञकर्ता हैं उन्हें कहा जाता है गाइस अर्धवर्यु। क्या? अर्धवर्यु। नेक्स्ट है गाइस सामवेद। जो सामवेद हैं उसके जो यज्ञकर्ता हैं उन्हें कहा जाता है उद्गात्र या उद्गात्र, उद्गाता या उद्गात्र। नेक्स्ट है गाइस डी अथर्ववेद। तो जो गाइस अथर्ववेद के जो यज्ञकर्ता हैं उन्हें कहा जाता है ब्रह्मा। उन्हें क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा गाइस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 26, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसीलिए उन्हें अपौरुषेय कहा गया है। नेक्स्ट है गाइस हमारा वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं।
जो वैशेषिक दर्शन है उसके प्रतिपादक किसे कहा जाता है गाइस? उन्हें कहा जाता है उलूक कनद को। किसे? उलूक कनद। ये गाइस ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये एग्जाम से कई बार पूछा जाता है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कनद हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। जो मीमांसा या पूर्व मीमांसा है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके दर्शन के प्रतिपादक हैं गाइस जैमिनी। कौन है? जैमिनी। बाकी के क्वेश्चन आप विकल्प आप देख सकते हैं और ये गाइस याद भी रख सकते हैं ताकि आपको एलिमिनेट करने में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 29। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ये गाइस था मीमांसा या पूर्व मीमांसा, जिसके थे जैमिनी। ये है गाइस वेदांत या उत्तर मीमांसा। यहीं से गाइस क्वेश्चन बन जाता है कि मीमांसा को और क्या कहा जाता है, तो वो गाइस पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, और वेदांत को गाइस उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर गाइस ये भी पूछ सकता था कि वेदांत के प्रतिपादक कौन है या मीमांसा के प्रतिपादक कौन है। तो गाइस आप ये गाइस सही से याद कर लें। तो वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वो है बादरायण। कौन गाइस? बादरायण। नेक्स्ट है गाइस 13। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? जो ऋग्वेद है उसका कौन सा मंडल है जो पूरी तरह सोम को समर्पित है? वो है गाइस नौवा मंडल। कौन सा? नौवा मंडल, जिसमें दो देवता सोम का वर्णन किया गया है। तो नौवा मंडल जो है पूरी तरह देवता सोम को समर्पित है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 31। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध, यानी जो गाइस 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, जिसे दासराज युद्ध भी कहा गया था, वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था गाइस परूसनी नदी के तट पर, जिसका वर्णन गाइस ऋग्वेद में भी किया गया है। कौन सी नदी के? परूसनी नदी के। नेक्स्ट है गाइस धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? जो धर्मशास्त्र थे उसमें भू राजस्व की जो दर थी वो थी गाइस 1/6। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 33। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? वो गाइस ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। किससे? ब्राह्मण युग से। गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं 34। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? जो गाइस अछूत की अवधारणा थी, छुआछूत की जो अवधारणा थी, वो किस काल में गाइस स्पष्ट रूप से उभर कर आई? वो थे गाइस धर्मशास्त्र के काल में। किसमें? धर्मशास्त्र के काल में अछूत की भावना गाइस उदय हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 35। एशिया माइनर स्थित बोजागाई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवी देवताओं का वर्णन है। कौन कौन से गाइस? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। कौन से? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 36। गायत्री मंत्र देवी सर्वित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? वो मिलता है गाइस गायत्री मंत्र ऋग्वेद में। कौन से गाइस? ऋग्वेद में। नेक्स्ट आ जाता है गाइस हमारा न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। जो न्याय दर्शन है उसे प्रचारित किया था गौतम ने। किसने गाइस? गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। नेक्स्ट आ जाता है गाइस प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। जो प्राचीन भारत है उसमें निष्क के नाम से कौन जाने जाते थे? वो स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषणों को क्या कहा जाता था? निष्क। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। जो योग दर्शन है उसके प्रतिपादक किसे कहा गया है? वो कहा गया गाइस पतंजलि को। किसे? पतंजलि को। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस उपनिषद पुस्तकें हैं। जो उपनिषद पुस्तकें हैं वो गाइस हमारी दर्शन पर आधारित हैं। किस पर? दर्शन पर आधारित हैं, ना ही धर्म पर, ना ही योग पर, ना ही विधि पर। किस पर? दर्शन पर आधारित हैं। कौन सी? उपनिषद पुस्तकें। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 41। तो गाइस 41 में हमें गाइस 2 यहाँ पर सूची दे दी गई हैं, सूची 1 एंड सूची 2। अब गाइस हमें यहाँ पर मिलाना है कि सूची 1 के जो ABCD ऑप्शन हैं वो सूची 2 में गाइस किससे संबंधित हैं? तो ऋग्वेद। तो गाइस सबसे पहले ऋग्वेद जो है वो गाइस हमारा स्तोत्र और प्रार्थनाओं से संबंधित है। किससे? स्तोत्र और प्रार्थनाओं से। सेकंड गाइस आ जाता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद गाइस हमारा स्तोत्र और कर्म कांड से संबंधित है। स्तोत्र एवं कर्म कांड से। नेक्स्ट है गाइस आ जाता है हमारा सामवेद। तो सामवेद गाइस हमारा संबंधित है संगीत में स्त्रोत से। किससे? संगीत में स्त्रोत से। नेक्स्ट आ जाता है गाइस अथर्ववेद। अथर्ववेद हमारा संबंधित है गाइस
तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से। इसमें गाइस तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में गाइस जानकारी दी गई है। तो गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 42। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। जो आरंभिक वैदिक साहित्य है उसमें सबसे अधिक वर्णित नदी है वो है सिंधु नदी। कौन सी है गाइस? सिंधु नदी। तो गाइस ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 43। तो गाइस 43 है हमारा, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। जो उपनिषद काल था उसके जो राजा थे अशुपति। तो ये क्वेश्चन में आ जाता है कि उपनिषद काल के राजा कौन थे? अशुपति। तो वो प्रसिद्ध थे, जो शासक थे वो कहाँ के थे? वो केकय के। कहाँ के थे? केकय के। नेक्स्ट आ जाता है गाइस, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो गाइस आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम ने जो संवाद किया था उसका जो जानकारी है उसके विषय में वो गाइस कठोपनिषद में है। किसमें? कठोपनिषद। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, वैदिक नदी कुंभा। जो वैदिक नदी कुंभा, काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो गाइस जो काबुल है, आज का जो काबुल है, तो वहाँ पर एक नदी थी कुंभा, जिसे काबुल नदी के नाम से भी जानते थे। तो गाइस जो कुंभा नदी है वो अफ़गानिस्तान में है, क्योंकि काबुल गाइस कहाँ पे है? अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल। तो गाइस वो अफ़गानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। जो कपिल मुनि है उनके द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है वो है हमारी सांख्य दर्शन। क्या है? सांख्य दर्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 47। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो गाइस भारत में एक जो स्थान है उसकी खुदाई की गई, वहाँ से लौह धातु के प्रचलन के सबसे जो पुराने प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं गाइस हमारे अंतरजी खेड़ा से। कहाँ से? अंतरजी खेड़ा से। नेक्स्ट है गाइस 48। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो गाइस इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है वो है गाइस सामवेद का। क्योंकि गाइस सामवेद में गाइस जो मंत्र हैं, जो रचनाएं हैं, वो ही गाइस ऋग्वेद में भी हैं। यानी ऋग्वेद की अधिकतम रचनाएं सामवेद में गाइस हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 49। निम्नलिखित में से कौन प्रथान त्रय में शामिल नहीं है? तो गाइस वो है हमारे भागवत। क्या? भागवत। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। जो कर्म का सिद्धांत है वो मीमांसा से संबंधित है। किससे? मीमांसा से। मीमांसा या पूर्व मीमांसा भी कह सकते हैं आप। जिसके जो गाइस किसके प्रतिपादक कौन थे मीमांसा के? वो थे जैमिनी। कौन थे? जैमिनी। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, सुमेलित कीजिए। तो गाइस अब इन्हें हमें गाइस बताना है कि कौन से वेद में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, या कौन सा वेद किससे गाइस संबंधित है। सुमेलित कीजिए। अथर्ववेद। तो गाइस अथर्ववेद हमारा संबंधित है गाइस औषधियों से संबंधित। तो अथर्ववेद में हमें गाइस औषधियों से संबंधित जानकारी दी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस ऋग्वेद। तो गाइस ऋग्वेद हमारा ईश्वर की महिमा के बारे में गाइस इसमें वर्णन किया गया है। बहुत सारी वैदिक संस्कृति के बारे में, आर्यों के बारे में इसमें गाइस हमें जानकारी भी दी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस यजुर्वेद। तो यजुर्वेद संबंधित हमारी बलिदान विधि से। इसमें हमें गाइस बलिदान और गाइस यज्ञ, हवन आदि के बारे में गाइस जानकारी दी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस सामवेद। तो गाइस सामवेद हमारा संबंधित है संगीत से। किससे? संगीत से। तो गाइस ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा गाइस ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 52। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो गाइस जो चरक संहिता है वो गाइस आचार्य चरक द्वारा लिखी गई है, जो कि संबंधित है चिकित्सा से। किससे गाइस? चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 53। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। जो यज्ञ संबंधी विधि विधान है वो हमें पता चलता है गाइस यजुर्वेद से। कहाँ से? यजुर्वेद से। नेक्स्ट देख लेते हैं 54। वैदिक युगीन सभा, जो वैदिक काल की जो युग की सभा थी वो क्या थी? मंत्री परिषद थी। उसमें क्या थी? मंत्री परिषद। गांवों के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी? नहीं थी। राज दरबार होता था? नहीं होता था। राज्य के समस्त लोगों को एक राष्ट्रीय सभा थी? नहीं थी। क्या थी? मंत्री परिषद थी। मंत्री होते थे उसमें गाइस, हर उसके डिपार्टमेंट के मंत्री उसमें होते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस
वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। जो वैदिक युग था उसमें जो शासन प्रणाली थी वो थी गणतंत्र, यानी उसमें गाइस जनता की गाइस बात सुनी जाती थी और जनता के आधार पर ही गाइस वो वहाँ पर जो नेता मंत्री वगैरह थे वो चुने जाते थे, यानी गणतंत्र प्रणाली थी। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो हमें पता ही है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट है गाइस 57, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। वो है गाइस सांख्य। क्या है? सांख्य। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 58, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वो हुई है केवल वैदिक युग में। कौन से युग में? वैदिक युग में। किस किस की? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत की। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 59, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो वो दस्तकारी है वो है गाइस लोहार की, क्योंकि गाइस आर्य जो है वो पोट्री भी करते थे, यानी मृद भांड मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, बढ़ईगिरी भी करते थे, काष्ठकारिता यानी लकड़ी का काम, आभूषणों का काम भी करते थे, लेकिन लोहारगिरी गाइस वो नहीं जानते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 60, सुमेलित कीजिए। तो गाइस यहाँ पर सूची 1 में उपवेद हमें यहाँ पर दिए गए हैं और सूची 2 में संबंधित वेद दिए गए हैं। तो उपवेद और वेद में गाइस संबंध बताना है कि कौन सा वेद किस उपवेद से संबंधित है या कौन सा उपवेद किस वेद से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस आयुर्वेद, तो आयुर्वेद गाइस संबंधित है हमारा किससे? ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से। उसी तरह से धनुर्वेद संबंधित है हमारा यजुर्वेद से, गंधर्ववेद संबंधित है सामवेद से और शिल्पवेद संबंधित है अथर्ववेद से। तो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन ये हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 61। तो गाइस हम केवल इस वीडियो में केवल गाइस 60 क्वेश्चन ही करने वाले हैं गाइस, क्योंकि गाइस वीडियो ज़्यादा गाइस लेंथी हो जाएगी। इसके गाइस 116 क्वेश्चन है हमारे पास जो हमें कंप्लीट करने हैं। तो गाइस 60 के बाद के क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो गाइस आई होप गाइस आपको क्वेश्चन समझ आए हों और गाइस आप गाइस रेगुलर जब इन्हें याद करेंगे तो गाइस 1 या 2 बार वीडियो देखने पर आप गाइस सभी क्वेश्चन को ईजिली याद कर लेंगे। इस वीडियो में गाइस आपको इस वैदिक संस्कृति से जुड़े गाइस सभी क्वेश्चंस बिल्कुल गाइस आपको करा दिए जाएंगे। ये क्वेश्चंस गाइस आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि गाइस बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर जब हम थ्योरेटिकली क्लासेस देखते हैं तो उसमें गाइस इतने सारे क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाते हैं बहुविकल्प पे। वो गाइस केवल ऊपरी नॉलेज और हल्की सी डीप नॉलेज लेकर ही हम गाइस वहाँ पर उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन गाइस उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ही कम होते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको गाइस वैदिक संस्कृति से जुड़े सभी क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो गाइस आप हमारे आने वाली वीडियो में गाइस इससे जो गाइस 61 से आगे के क्वेश्चन है वो गाइस देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।